Hello, grade metric. Today we are going to study computer science. I need to clear one confusion that previously I had no idea that 9th and 10th book was the same. So the metric book is changed and the 9th computer science book is changed. So today your topic will be changed and we will be covering the first chapter but not the whole chapter, just in chunks and parts. And I need to show you the PDF file of the computer science, and you need to understand it, and if you have any confusion you can ask me. And you have to complete your homework as well. Whatever I am giving you right now for the teaching, you have to come up with a homework and the exercise which is there at the back of the book. And if you have any confusion you can ask me anytime. So here I am sharing the slide with you, so you can see the textbook of computer science grade 10. Today will be the first chapter. Okay, so you can see this is the whole index. You have to copy paste the index on your fair copy. Again I am just telling you, you need to cover your homework and your exercise on the fair copy. So we will cover we will be talking about the first chapter, problem solving and algorithm डिज़ाइनिंग. आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिदम डिज़ाइनिंग. सो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिदम डिज़ाइनिंग. What I need to do is, first I will be going in English and then I will convert it into Urdu so you can understand it. Okay, so now as you can see the chapter has begun. चैप्टर स्टार्ट हो गया है. ये सेकंड, ये हमारा पहला चैप्टर है और ये इसका पेज नंबर 2 है. द टॉपिक इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग? प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस ऑफ डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स इश्यूज़. प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है जब हम किसी मुश्किल चीज़ का आंसर निकालते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ का, टफ चीज़ का हम इसका कोई सॉल्यूशन निकालते हैं. इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज सॉल्व. ये वो ज़रिया है जिससे हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. सॉल्विंग प्रॉब्लम इज़ द कोर फीचर्स ऑफ द कंप्यूटर. प्रॉब्लम्स जो है ना वो सॉल्व करना कंप्यूटर का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट काम है. अ कंप्यूटर इज़ नॉट इंटेलिजेंट. कंप्यूटर कोई इंटेलिजेंट तो है नहीं. इट कैन नॉट एनालाइज अ प्रॉब्लम एंड कम अप विद अ सोल्यूशन. अ ह्यूमन प्रोग्रामर मस्ट एनालाइज द प्रॉब्लम. लेट मी जस्ट हैव दिस एरो मैं रख लूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए मैं कहाँ पर क्या पढ़ा रही हूँ. सही. ओके. Must analyze the problem, develop the instruction for solving the problem and then the computer carry out the instruction. अब कंप्यूटर को इंटेलिजेंट तो नहीं है, इसके लिए इसीलिए तो हमें जो है ह्यूमन बीइंग को पहले इस चीज़ को एनालाइज़ करना होता है, इस प्रॉब्लम को देखना पड़ता है, फिर उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, वो उसको हम सॉल्व करेंगे तो वो कंप्यूटर जो है ना इंस्ट्रक्शन को, कमांड को पकड़ेगा और वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा. कंप्यूटर के अंदर अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो हम ह्यूमन एज अ प्रोग्रामर जो है ना उसको सही करेंगे. वो खुद ब खुद सेट नहीं हो जाएगा, ऑटोमेटिक कोई फंक्शन नहीं है. जैसे कंप्यूटर को वायरस लग जाता है तो वो खुद सेट नहीं हो जाता, हमें CDs यूज़ करनी पड़ती एंटीवायरस की ताकि फिर वो जो है ना अपडेट हो जाए और मेंटेन हो जाए. The major responsibility of a programmer is to provide solution of the problems by using computer. It will be easier if the computer science student first understand how a human solves the problem, then understand how to translate the solution into something a computer can understand, and finally how to write the specific steps to get the job done. अब ये जो है ना काम एक प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो जो है ना प्रोग्राम्स वगैरह के हिसाब से उनकी जो है ना कुछ डेटा, उनके कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं वो उनको फॉलो करने पड़ते हैं, तो फिर उनको डिज़ायर्ड रोल्स या डिज़ायर्ड उनकी जो है ना रिज़ल्ट्स आते हैं. तो वो एक काम प्रोग्रामर का होता है कि उसको जो है ना कुछ स्टेप्स जो है ना वो समझने पड़ते हैं ताकि वो
सर्टन प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, किसी चीज़ का जो है किसी चीज़ का इस प्रॉब्लम का जो है ना सॉल्यूशन निकाल सके, और वो किसी ताकि वो उसका जो है ना काम जो है वो हो जाए। इससे पहले कि जो है ना एक कंप्यूटर चीज़ें कैसे सॉल्व करता है, पहले हमें एक ह्यूमन को रखकर अज्यूम करना होगा। अज्यूम मतलब कि समझना होगा, मतलब तसव्वुर करना होगा कि एक ह्यूमन अगर उसके पास कोई प्रॉब्लम होता है तो वो कैसे इसको सॉल्व करता है, और वो स्टेप बाय स्टेप होता है। ह्यूमन भी ऐसे नहीं कि ऑटोमेटिक मशीन है कि यहाँ प्रॉब्लम आया उससे सॉल्व कर लिया, उससे भी कुछ स्टेप से गुजरना पड़ता है, देन ही कैन डू एनीथिंग, या उसका कोई डिज़ायर्ड रोल वो उसका प्रोडक्ट निकाल सकता है। रिमेंबर, in some cases a machine will solve a problem in a completely different way than a human। अब ये भी मैंने बताया कि ये है कि जिस तरीके से एक मशीन का जो है ना आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व करेगी वो डिफरेंट होगा इंस्टेड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। अगर हम कंपेयर करें ह्यूमन से, ये है कि कंप्यूटर वो चीज़ ऑटोमेटिक कर लेगा, बस उसके अंदर वो हमें प्रोग्रामिंग को सेट करना पड़ता है, और ह्यूमन को भी ह्यूमन का ये कि वो उसको भी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, फिर वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आता है, लेकिन कुछ पॉजेस के बाद, कुछ वेट के बाद। ओके, एक मिनट थोड़ा सा हाँ सही। तो हेयर व्हाट इज़ प्रॉब्लम? अ प्रॉब्लम इज़ अ सिचुएशन प्रिवेंटिंग समथिंग फ्रॉम बिगिन अचीव्ड। अ प्रॉब्लम कैन बी अ टास्क, सिचुएशन और एनी अदर थिंग। अब प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम कोई भी सिचुएशन होती है जो हमें किसी चीज़ को अचीव करने से रोकती है, किसी चीज़ को अचीव करने से मुराद की जो है ना वो चीज़ होने से रोकती है। और प्रॉब्लम जो है कोई भी टास्क हो सकता है आपका, कोई भी आपकी सूरत हाल हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। प्रॉब्लम किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकता है। प्रॉब्लम फैमिलीज़ में हो सकती हैं, प्रॉब्लम खाने में हो सकती हैं, प्रॉब्लम किसी की चीज़ को मेकअप करने में हो सकती है। कभी कभार प्रॉब्लम्स स्पॉन्टेनियस भी होती है, अचानक से आ जाती हैं। In simple language, a problem is a question which requires an answer or a solution. In any case, a problem is considered to be a matter which is difficult to solve or settle, a doubtful case or complex task involving doubt or uncertainty. अब ये कह रहे हैं कि जो है ना सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोला जाए, सिंपल वर्ड्स में बोला जाए, तो अब प्रॉब्लम क्या होता है? जो आपके लिए एक प्रॉब्लम होता है जो आपको कोई आंसर मांगता है, आपका कोई सॉल्यूशन मांगता है। किसी भी केस में अगर आप ले लें, एक प्रॉब्लम जो है ना उसको ऐसे कंसीडर किया जाता है कि उसको हम सॉल्व करें। या एक प्रॉब्लम ये होता है कि कोई भी डाउटफुल केस होता है। डाउटफुल केस मतलब कोई डाउटफुल मतलब जो इसका आपको गारंटी, जिस केस की आपको गारंटी नहीं होती, या एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर जो है ना काफ़ी डाउट्स होते हैं, या उसके बारे में आपको मालूमात नहीं होती, काफ़ी उसका कन्फ्यूजन रहता है आपको। अब यहाँ पर क्या बता रहा है कि प्लान द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। अब नाउ यू हैव टू ब्रिंग अप विद अ सॉल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम, मतलब आपको सॉल्यूशन, आपको हल निकालना है एक प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, बट फॉर दिस प्रोग्रामर हैज़ टू प्लान एंड स्ट्रेटेजाइज टास्क दैट लीड टू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम होते हैं कि जो भी आपके प्रॉब्लम होते हैं वो सॉल्व होते हैं विद द हेल्प ऑफ आपके कंप्यूटर से, बट प्रोग्रामर के लिए ये होता है कि उसको पहले स्ट्रेटजीज़ बनानी पड़ती है, पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, पहले आपको स्टेप्स देखने पड़ते हैं ताकि उसको सॉल्यूशन निकाल सके। ऐसे नहीं कि बस अभी उसने इसको ये कर दिया तो उसका आंसर आ जाएगा, नहीं, उसको प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तो फिर ही जो है ना उसका सॉल्यूशन निकलता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज़। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज़ मतलब इसका है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्या स्ट्रेटजीज़ होती हैं, क्या वो जो ना तरीके होते हैं जिससे वो आपका सॉल्यूशन निकल सके। A very important aspect of problem solving is developing good strategies. There are many strategies for solving a problem. A strategy is an approach for a series of approaches created to solve a computational problem. अब ये होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ना वो हमारे लिए इसीलिए अहम है, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ना बहुत अहम चीज़ होती है। अब वो इसमें ये होता है कि उसमें आपका वो तब तक अच्छा बनेगा जब तक आपके पास कोई अच्छी स्ट्रेटजी हो। स्ट्रेटजी मतलब एक ज़रिए या तरीके, या जो है ना ज़रिए तरीके होने चाहिए ताकि आपका जो है ना वो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ना वो इजीली आपका निकल सके। लेकिन मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना तरीके होते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जहाँ मैं हूँ स्ट्रेटजी वो तरीका ये होता है, अप्रोच होती है, वो सीरीज़ ऑफ जो है ना स्टेप्स होते हैं। अगर वो आप क्रिएट करेंगे तो आपके जो कंप्यूटेशनल मतलब आपके कंप्यूटर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके सॉल्व हो सकते हैं।
स्ट्रेटजीज़ आर डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ़ द प्रॉब्लम। हम ये बता रहे हैं कि जो तरीके होते हैं वो इस तरीके से वो बनाते हैं ताकि आपकी जो प्रॉब्लम को देखकर वो जो है ना वो तरीके बनाते हैं। ऐसे नहीं कि आपका प्रॉब्लम कुछ और है, आप सॉल्यूशन कुछ और निकाल रहे हो, तो वो अलग चीज़ हो जाएगी और गलत भी हो जाएगा। Strategies are flexible and show various steps to reach a solution. A strategy in itself might produce incorrect result, but an algorithm based on such strategy which always produce correct result. अब यहाँ पे बता रहा है कि स्ट्रेटजी, आपकी जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं, जो तरीके होते हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल मतलब चेंज होते रहते हैं और जो है ना वो इसमें डिफरेंट जो है ना स्टेप्स भी होते हैं ताकि आपका एक सर्टेन रिज़ल्ट आ जाए या आपकी सॉल्यूशन आ जाए। सही है। अब एक स्ट्रेटजी है वो प्रोड्यूस कर सकती है, जो आपके तौर तरीके हैं ना वो आपके इनकरेक्ट रिज़ल्ट मतलब गलत रिज़ल्ट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक सर्टेन अलगोरिदम जो है ना प्रोग्रामर के हिसाब से चलेंगे रखेंगे तो फिर आपके करेक्ट रिज़ल्ट आ जाएंगे। यहाँ पर जो अलगोरिदम का वर्ड यूज़ हो रहा है वो इसीलिए यूज़ हो रहा है, अलगोरिदम का जो यहाँ पर वर्ड यूज़ हो रहा है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ हो रहा है, ताकि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए या एक प्रोग्रामर के लिए ये वर्ड यूज़ हो रहा है। और इसकी बेस पर आप ऐसे प्रोग्रामर की बेस पर या एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की बेस पर आप अगर एक स्ट्रेटजी बनाएंगे तो वो आपकी 100% रिज़ल्ट आ जाएंगे। पहले था कि आपके तौर तरीके होने चाहिए, आपके जो तौर तरीके हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, इसीलिए आपके इनकरेक्ट रिज़ल्ट भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आपके जो है ना आपका जो मतलब मसला चल रहा है, जो आपकी जो स्ट्रेटजीज़ है वो इस बेस पर हो कि उसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, तो फिर आपके जो है ना करेक्ट रिज़ल्ट आएंगे। For solving any problem, it is important to know what the problem really is and how it should actually be, if there was such a problem. The question about the end result helps you to find the gap and create a strategy for the solution. अब इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, अगर आप किसी चीज़ का सॉल्यूशन मालूम करना है तो इसके लिए आपको इम्पॉर्टेंट है कि पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम है क्या, और जो है ना एक्चुअली में अगर यहाँ पर प्रॉब्लम आ गया है कि तो सॉल्यूशन इसका कैसे निकलेगा ताकि फिर फर्दर आपको प्रॉब्लम ना हो। द क्वेश्चन अबाउट द एंड रिज़ल्ट, वो जो आपके सवालात होते हैं ताकि आपको आपको रिज़ल्ट मिल जाए, एंड रिज़ल्ट मिल जाए, वो आपको हेल्प करता है कि आप जो है ना गैप ढूंढें पहले, तो जो है ना कहाँ पर आपका गैप है, कहाँ पर मिस्टेक आ रही है, और उसके बारे में आपको तरीके की कोई स्ट्रेटजी निकालनी है ताकि उसका सॉल्यूशन निकल सके। अब यहाँ पर नाउ देयर आर दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेसेस, सो देयर आर प्रोसेसेस थ्रू विच यू हैव टू गो एंड देन यू कैन फाइंड द आंसर्स। यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स बताए जा रहे हैं, अगर उनको हम फॉलो करेंगे तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये हमने पढ़ने। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। देयर आर 4 बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व इन फाइंडिंग अ सॉल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम एज गिवन बिलो। प्रॉब्लम सॉल्व करने के जो है ना बहुत से तरीके हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप तरीके हैं। स्टेप बाय स्टेप से मुराद कि एक एक करके स्टेप्स होते हैं, ऐसे नहीं कि जो है ना हम सिर्फ एक स्टेप हुआ और आप लोगों का जो है ना आंसर निकल गया, नहीं। स्टेप बाय स्टेप जो है ना आपके जो है ना वो होते हैं, वेज होते हैं, उनको अगर आप करेंगे, पहले एक स्टेप होता है फिर दूसरा। जैसे एक लैडर होती है ना, अगर हमने चढ़ना पड़ता है एंड ऊपर तक चढ़ना पड़ता है, बल्ब सेट करना पड़ता है, तो ऐसे नहीं कि हम डायरेक्ट ऊपर चढ़ जाते हैं, एक एक हमें स्टेप लेना पड़ता है उस लैडर का जो है ना उस सीढ़ी का, तो फिर जब हम जाके वो उधर पहुंच सकते हैं। और अगर हम इन केस कभी कभार जल्दबाजी में एक दो स्टेप छोड़ देते हैं तो समटाइम्स के हम गिर भी जाते हैं। तो ये कि हर चीज़ के स्टेप होते हैं, अगर उनको फॉलो करेंगे तो आपको वो डिज़ायर्ड रोल मिलेगा या डिज़ायर्ड गोल मिलेगा या आपको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिलेगा। Problem solving is a step by step and there are 4 basic steps involved in finding a solution. अब इसके 4 तरीके हैं, जिसका पहला है define the problem, then the generate alternative solution. First is define the problem. आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम आपका है क्या, मतलब आपको पूरी मालूमात होनी चाहिए अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड कि मेरा एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या और मुझे इसका ऐसा क्या करना है और प्रॉब्लम को अच्छे से समझना है ताकि उसका रिज़ल्ट निकले। ऐसे नहीं कि मतलब आपको डाउट्स हों अपने ही प्रॉब्लम के बारे में, आपको इसका कुछ पता हो नहीं और आप जो है ना सोचने लगें। पहले उसका पूरा का पूरा होना चाहिए कि मसला है किस चीज़ के अंदर। अगेन देन सेकेंड इज़ जनरेट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। जनरेट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मीन्स
आप निकालेंगे अल्टरनेटिव को हम ऐसे बोलते, अल्टरनेटिव की मीनिंग है कि बहुत सारे सॉल्यूशंस, हर चीज़ के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, हर चीज़ का एक सॉल्यूशन नहीं होता, उसकी काफ़ी जो है ना स्ट्रेटजीज़ बोल लें, या बहुत से अल्टरनेटिव रूट्स होते हैं जहाँ से रास्ता निकल आ सकता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है कि अगर आपको जो है ना कोई पर्टिकुलर चाय की पत्ती लेनी है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको टपाल दानेदार की चाहिए या सुप्रीम की चाहिए, डिफरेंट हो सकती हैं, डिफरेंट आपके पास अल्टरनेटिव हो सकते हैं कि बहुत से आजकल ब्रांड्स आए, तो इसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। मतलब आपके पास बहुत से ज़रिए हैं, सिर्फ एक ज़रिए नहीं है जाने के लिए और वहाँ से ख़रीदने के लिए। एंड देन देयर इज़ एवेल्यूएट एंड सेलेक्ट एन अल्टरनेटिव। और जब आपको पता चल जाता है कि ये ब्रांड अच्छा है, मुझे इसका लेना है, तो उसको आप एग्जामाइन करते हो कि भाई ये चीज़ ये है, और फिर वो अल्टरनेटिव आप जो है ना वो जो बहुत सारे जो अल्टरनेटिव्स हैं जिसमें बहुत सी कैटेगरीज आ जाती हैं, उनमें से फिर आप किसी एक को सिलेक्ट करते हो। इम्प्लीमेंट एंड फॉलो अप द सॉल्यूशन। और फिर क्या करते हो, फिर उसको आप इम्प्लीमेंट करते हो, मतलब उसको आप एनालाइज करके और उसको आप बस फिक्स कर देते हो, आप यही चीज़ है, मुझे इसी को आगे लेकर चलना है, और फिर उसी से रिगार्डिंग आप जो है ना सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हो। सो आई गेस इट इज़ इनफ, ये काफ़ी है आज के लिए, या मैं इसको और एलोबरेट कर दूं आप लोगों के लिए आगे पढ़ना। जस्ट अ सेक, जस्ट अ सेक। ये शायद आगे आ गया। ओके, आई नीड टू जस्ट टेल यू कि ये जो डिफाइन द प्रॉब्लम, डिफाइन द जनरेट द अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, एवेल्यूएट, सेलेक्ट एन अल्टरनेटिव and implement the follow-up solution. I need to explain you a little bit about it, and I will give you the homework regarding this. You have to tell me what it is and what you have understand from these problem solving processes. Okay, when it comes to define the problem, you have to be fixed, you need to know what the problem is, and then you will come to any answer. आपको प्रॉब्लम का पता होना चाहिए, ब्रॉडली पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, इसका क्या रीज़न है, और क्या इसका जो है कहाँ जो है ना लूप हो रही है, कहाँ पर कोई चीज़ कमी पड़ रही है, मतलब परफेक्टली आइडिया होना चाहिए, मतलब कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि प्रॉब्लम आपका है क्या। अगर कोई आपसे पूछे, क्योंकि सॉल्यूशन निकालने के लिए सिर्फ आप एक नहीं होंगे, बहुत से लोग आपके इर्द गिर्द होंगे और बहुत से रिसोर्सेज भी आपको चाहिए होंगे, तो आगे से किसी को एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए प्रॉब्लम क्या है, पहले आपको खुद को पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम है क्या, वरना जो आगे वाला है फिर वो डाउटफुल रहेगा। Then the second alternative solution is generate the different alternative solution. इसका मतलब है कि जो बहुत से आपने अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस निकाले हैं उनमें से आप कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हो। बहुत सारे आपके पास सॉल्यूशंस हैं, जैसे बहुत सारे आपके पास जैसे ब्रांड्स हैं, मैंने आपको चाय की एग्जांपल दी थी, तो आप जो है ना उनमें से सब को आप पहले चेक करेंगे। पहले आपको एक चीज़ का मैप बनाएंगे कि ये पाँच मेरे पास ब्रांड हैं, इनमें 5 में से मुझे किसको पिक करना है और क्यों पिक करना है, और सब चीज़ों के अपने प्रोज़ एंड कॉन्स होने चाहिए। प्रोज़ एंड कॉन्स से मुराद कि आपके उसके पास फ़ायदे और नुकसान भी आपको उसको होने चाहिए, ताकि फिर आपको उन्हीं में से एक को निकालने आपको ईजी हो, आगे आइडिया हो कि उनमें से कौन सा मुझे अल्टरनेटिव लेना है। एंड देन थर्ड इज़ एवेल्यूएट एंड सेलेक्ट एन अल्टरनेटिव। इन थर्ड जो है थर्ड the process is about when you have just select an alternative, then you need to evaluate it, you have to come up with the different information regarding it, and then why you are using it, what is the benefit of using it, what is the function, and why it was different from the other alternatives. अच्छा, तो इसको मैं अब दोबारा से उर्दू में एक्सप्लेन कर दूँ। अब अगर आपने इसको सिलेक्ट कर लिया है एक पर्टिकुलर अल्टरनेटिव, तो आपको अब क्या करेंगे, आप उसका देखेंगे इसके फंक्शंस क्या हैं, ये क्यों यूज़ हो रहा है और क्यों ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इसके क्या फ़ायदे हैं, और मैंने इसको क्यों लिया, मतलब इसको आपने अगर लिया है तो आपने इसको बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ करके लिया है, तो उसके भी आपको मतलब इसकी इन्फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए बैकअप, ताकि फिर आपको आगे के लिए आपको फ़ायदा हो, ताकि आप इसका आंसर निकाल सकें, इसके डिज़ायर्ड आंसर निकाल सकें। फोर्थ इज़ इम्प्लीमेंट एंड फॉलो अप द सॉल्यूशन।
अब जब आपने एक चीज़ को ले लिया है, यू हैव पिक्ड अप द सॉल्यूशन एंड अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, then you have to come up with it, like you have to implement it and then come up with the solution. When you have choose a particular alternative, then implementation is that you have to be fixed on it, and then the whole solution will be regarding the first regarding the alternative you have chosen. तो इसमें ये बताया जाएगा कि जब अब आपने कर लिया अल्टरनेटिव चूज़, तो अब जो है ना आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है, आपको इसको डालना है इसके अंदर, और आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है कि मैंने इसको क्यों लिया, इसका रीज़न क्या है, और काफ़ी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी, क्योंकि ये ही है जिसकी वजह से आपका सारा का सारा आपका आगे का सॉल्यूशन होगा. सो यहाँ नाउ वी हैव टू स्टॉप इट हियर, and I will tell you that we have covered this whole define the problem, generate the alternative solution, evaluate and implement, and I have told you about these all in detail. And now this is all for today, but you have to complete the homework and you have to submit it in the upcoming week, Saturday, for that copy checking and for the homework, and there will be no reliance on it. And if you have any misunderstanding or any idea which is not clear to you, you can ask me anytime. Grade metric, I need to give you the homework, and the homework is included in your it should be in your fair copy. Let me share the slide with you so that you can understand it. So grade metric, just a sec. Okay, now the question is you have to cover it in your fair copy, and this is the homework, and this is included in your exercise exercise of the chapter number 1, which is the question describe the steps involved in problem solving. So what is coming in this? Describe the steps involved in the problem solving. So you have to see the question and then you have to come up with the answer. I have told you the whole concept about the problem solving, and you need to see where is the answer of this question. And if you have any further queries, you can ask me anytime. So this is all for today.